हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 11th इंग्लिश की जो बुक है स्नैपशॉट्स की, उसका चैप्टर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये लेसन है आपका, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं जी विलियम सॉरायन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए कि व्हाट वर द हॉलमार्क्स ऑफ द गॉर्गरथियन ट्राइब, कि गॉर्गरथियन जो ट्राइब है उनके हॉलमार्क्स क्या थे? तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रस्ट, ये सही है। सेकंड ऑप्शन ऑनेस्टी, ये भी सही है, यानी ट्रस्ट और ऑनेस्टी दोनों ही उनकी विशेषताएं थी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका आएगा सी, कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट वन देखिए, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज़ ए स्टोरी ऑफ टू डैश बॉयज़, की जो ये स्टोरी है ये किन दो लड़कों की कहानी है? तो ये जो दो है, ये ऑप्शन ए आर्मेनियन जो दो बॉयज़ हैं उनकी कहानी है, उनके बारे में स्टोरी है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन, कि मुराद इंजॉय डैश बीइंग मोर देन एनीवन एल्स, कि मुराद जो है वो क्या होना सबसे ज़्यादा दूसरों से इंजॉय करता था? पहला है क्रेज़ी, दूसरा अलाइव, तीसरा फ़नी और चौथा नन ऑफ दीज। तो जैसे कि लेसन में डिस्क्राइब किया गया है, तो इसका ऑप्शन आएगा बी अलाइव, यानी वो हमेशा जिंदा दिल रहता था, हमेशा हाइपर एक्टिव रहता था, तो इस चीज़ को वो हमेशा दूसरों से ज़्यादा इन्जॉय करता था। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, कि व्हाट अकॉर्डिंग टू आरम वाज हिज फर्स्ट लॉगिंग, कि आरम के अकॉर्डिंग उसकी जो फर्स्ट लॉगिंग थी, सबसे ज़्यादा जो विश थी, इच्छा थी, वो क्या थी? तो वो आपका ऑप्शन है सी, टू राइड ए हॉर्स, कि उसकी बहुत दिली इच्छा थी, बहुत मनोकामना थी कि वो एक घोड़े की सवारी करे, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे, तो वो हॉर्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर भी जो आरम है उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो हॉर्स राइड करे। नेक्स्ट देखिए कि वाई कुड नॉट आरम बिलीव व्हेन ही सा मुराद विद द हॉर्स, कि जो आरम है उसको इस बात पे बिलीव क्यों नहीं हुआ, भरोसा क्यों नहीं हुआ जब उसने मुराद को घोड़े पर देखा? तो जैसे आपने स्टोरी में पढ़ा है कि सुबह सुबह मुराद जो है वो विंडो पर खड़ा होता है। ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ पर था मुराद सुबह सुबह जब आरम ने उसको देखा? तो वो विंडो पर था। तो जब वो उठता है तो उसे लगता है कि कहीं ये सपना तो नहीं है कि वो मुराद को एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पर बैठे हुए देख रहा है। तो ऐसा उसको क्यों लगा? तो पहला है बिकॉज मुराद वाज क्रेज़ी, क्योंकि मुराद जो है वो एक क्रेज़ी बंदा था। दूसरा कि बिकॉज दे वर पुअर टू अफोर्ड ए हॉर्स, और तीसरा बिकॉज ही वाज स्लीपी, क्योंकि उसको नींद आ रही थी, और चौथा बिकॉज ही वाज ड्रीमिंग, क्योंकि वो सपना ले रहा था। तो इसमें ऑप्शन आपका जो बी है वो सही आएगा, क्योंकि वो इतने मतलब पुअर थे कि वो एक घोड़ा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। पर जब उसने मुराद को घोड़े पर देखा तो एक बार उसको विश्वास नहीं हुआ कि ये बात सच है या कोई सपना है या वो नींद में है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो आपका आएगा सिक्स्थ वन में। अब देखिए सेवन्थ क्वेश्चन, वेयर डिड द आराम लिव, कि जो आराम है वो कहाँ रहता था? तो इसमें ज़्यादा ऑप्शन पे नहीं जाते हुए डायरेक्ट जो पॉइंट है उस पर आते हैं। इसमें डी ऑप्शन आएगा, एट द एज ऑफ द टाउन ऑफ वॉलनट एवेन्यू, कि जो वॉलनट एवेन्यू टाउन था उसके किनारे पर उनका घर था। एट्थ देखिए, हाउ डज़ आरम डिस्क्राइब द हॉर्स, कि आरम जो है वो हॉर्स के बारे में क्या बताता है, कैसे उसको डिस्क्राइब करता है इस स्टोरी में? तो पहला है मैग्निफिसेंट एंड लेवली, दूसरा ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो ये दोनों ही चीज़ थी कि हॉर्स जो है वो बहुत प्यारा और मैग्निफिसेंट भी था और ब्यूटीफुल भी था और वाइट भी था। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका सी वो सही आएगा, बोथ ए एंड बी। अब ये आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इनमें से एक चीज़ भी आ सकती है, तो ये दोनों चीज़ें आप माइंड में रखें कि मैग्निफिसेंट एंड लवली एंड ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइन्थ वन, नो मेंबर ऑफ गॉर्गरथियन फैमिली कुड बी, कि जो गॉर्गरथियन फैमिली है उसका कोई भी मेंबर क्या नहीं हो सकता? पुअर, कि वो गरीब नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं होगा कि गरीब तो वो थे ही। रिच, कि कोई अमीर नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन गलत है कि गॉर्गरथियन कबीला जो ट्राइब है उसमें कुछ लोग अमीर भी रहे होंगे। थीफ, तो ये जो तीसरा ऑप्शन है आपका थीफ, कि गॉर्गरथियन फैमिली जो है उन कबीले में से, उस परिवार में से कोई भी व्यक्ति जो है एक थीव नहीं हो सकता, क्योंकि दे वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, कि वो अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे, तो उनके कबीले में से कोई चोर नहीं हो सकता। ये ऑप्शन इसका रहेगा। अब टेंथ वन देखिए, कि मुराद वाज कंसीडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ हिज, कि मुराद जो है उसको ही असली उत्तराधिकारी या वंशज समझा जाता था प्राकृतिक रूप से। किसका, यानी किस पर वो ज़्यादा गया था, उसकी आदतें किससे मिलती थी? तो इसमें जो अंकल खुसरौ है ये ऑप्शन है। 11th क्वेश्चन देखिए,
कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब अंकल खुसरो, कि खुसरो अंकल को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। हाउ टेम्पर्ड, कि बहुत जल्दी वो गुस्सा हो जाते थे। इरिटेबल, कि बहुत ही गुस्सा दिलाने वाले इंसान थे। इम्पेशेंट, यानी बहुत ही बेसब्र इंसान थे। तो इसमें जो तीनों ऑप्शन है वही सही होंगे। तो आपका आंसर रहेगा फोर्थ जो है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए कि व्हाट डिड अंकल खुसरो टू डू टू स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग, कि अंकल खुसरो क्या करते थे कि सामने वाला जो है वो बात ही ना कर पाए, तो वो उसको बीट करते थे, वो वहाँ से चले जाते थे, वो उससे पे चिल्लाना शुरू करते थे, वो उसको इग्नोर करते थे। तो इसमें ऑप्शन सी आएगा, बाय शाउटिंग एट देम, कि वो जो है अपनी ही बातें जो हैं वो ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर देते थे। अब देखिए 13th क्वेश्चन कि व्हाट वाज अंकल खुसरो कस्टमरी लाइन, कि अंकल जो खुसरो हैं उनका तकिया कलाम क्या था, वो किस लाइन को बार बार यूज़ करते थे। तो इसमें ऑप्शन आएगा डी, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो यही जो लाइन है वो बार बार यूज़ करते थे। नेक्स्ट देखिए 14 कि व्हेन आरम रोड द हॉर्स अलोन इट वुड रन डाउन द रोड टू, कि जब आरम जो है वो अकेला हॉर्स पर राइड करने लगा तो जो हॉर्स है वो कहाँ चला गया दौड़कर, तो वो चला गया जी वाइन यार्ड में। तो वाइन यार्ड क्या होता है कि बेसिकली आप इसको अंगूरों का बाग या ऐसा बाग कह सकते हैं जहाँ पर अंगूर पैदा किए जाते हैं, उनको सुखाया जाता है और फिर उनसे वाइन बनाई जाती है। तो अब नेक्स्ट देखिए, मुराद हैड बीन हाइडिंग द हॉर्स, कि मुराद जो है वो हॉर्स को कहाँ पर उसने छुपा के रखा था। इन द स्टेबल, इन द बर्न ऑफ ए वाइन यार्ड, एट ए सीक्रेट प्लेस ऑफ हिज हाउस, नन ऑफ अबो। तो इसमें ऑप्शन जो बी है आपका, इन द बर्न ऑफ ए वाइन यार्ड। बर्न का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जो है फसल का उत्पादन या अनाज जो रखा जाता है, तो यानी वाइन यार्ड के बर्न में जहाँ पर सूखे जो अंगूर हैं वो रखे जाते थे, उस जगह जो है मुराद ने हॉर्स को छिपा कर रखा था। व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द हॉर्स इनिशियली, कि स्टार्टिंग में, इनिशियली यानी स्टार्टिंग में हॉर्स का बिहेवियर कैसा था। इट वांटेड टू बी ट्रेंड, कि ये ट्रेंड होना चाहता था। इट वांटेड टू रेस्ट, हो ये आराम करना चाहता था। इट वांटेड टू रन वाइल्ड, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो थर्ड है आपका वो आएगा कि जो हॉर्स है वो दौड़ना चाहता था। 10 क्वेश्चन देखिए कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिड मुराद मेंशन विद द हॉर्स, कि मुराद जो है उसकी हॉर्स के साथ किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कि मैच्योर थी, सिंपल और ऑनेस्ट थी, कॉम्प्लिकेटेड थी, डिफ़िकल्ट थी। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका सी आएगा, कॉम्प्लिकेटेड, कि उसकी जो रिलेशनशिप है वो हॉर्स के साथ है कॉम्प्लिकेटेड थी। नेक्स्ट देखिए, जॉन बैरो लर्न टू स्पीक आर्मेनियन आउट ऑफ, कि जॉन बैरो जो है उसने आर्मेनियन जो है वो क्यों सीखी। तो सबसे पहले तो जॉन बैरो कौन है, कि ये आपके हॉर्स का असली ओनर है और ये एक फार्मर है, बट ये आर्मेनियन नहीं है। तो अब इसने आर्मेनियन लैंग्वेज क्यों सीखी जो कि इसकी मदर टंग नहीं है, बिकॉज़ ये आर्मेनिया में रह रहा था, आर्मेनियन लोगों के बीच में, तो उनसे बातचीत करने के लिए उसको वो चीज़ जो है उनकी भाषा वो सीखनी ज़रूरी थी। तो इसमें आएगा डी, ऑप्शन डी जो है आपका, आउट ऑफ लोनलीनेस, कि वो अकेला ना रहे, लोनली ना रहे, इसलिए उसने आर्मेनियन लैंग्वेज जो है वो सीखी। अब 19 देखिए कि हु वाज द ट्री ओनर, तो जैसे हमने अभी बात की थी कि जॉन बैरो जो है वो ट्री ओनर था उसका। अब नेक्स्ट है कि मुराद जो है उसके पास घोड़ा जो है आराम को पता चलने से पहले कितने समय से उसके पास था, कि जब आराम को उसने बताया घोड़े के बारे में तो उससे पहले कितने समय तक जो है घोड़ा ऑलरेडी मुराद के पास था। तो जैसे हम ये लेसन पढ़ते हैं तो इसमें जो जॉन बैरो बताता है कि उसका घोड़ा लगभग 1 मंथ से मिसिंग है, तो यानी जो मुराद है उसके पास ये घोड़ा लगभग 1 महीने, यानी जो आपका ऑप्शन सी है वो इसका सही आंसर होगा कि 1 महीने पहले से मुराद के पास वो घोड़ा था। अब नेक्स्ट देखिए कि एट व्हाट टाइम आराम एंड मुराद राइड द हॉर्स, कि किस समय जो है वो आराम और मुराद जो है घोड़े की सवारी करते थे। तो इसमें ऑप्शन है आपका बी, अर्ली मॉर्निंग, कि वो अर्ली मॉर्निंग में सवारी करते थे। और स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए तो लेसन में डिस्क्राइब किया गया है 4 AM, कि सुबह 4 बजे वो उसकी सवारी करते थे। तो अगर टाइम स्पेसिफिकली पूछा जाए तो आंसर 4 AM होगा, अदरवाइज़ अर्ली मॉर्निंग, यानी सुबह जल्दी वो उसकी सवारी करते थे। आई हैव ए वे विद फार्मर हु सेज इट टू हुम, कि मुझे पता है कि फार्मर्स जो हैं उनको कैसे डील किया जाता है, ये कौन किसको कहता है। तो पहली बात तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये कब कहा जाता है। तो ये कब कहते हैं, जब वो आरम और मुराद जो है घोड़े को लेके जा रहे थे तो सामने से जॉन बैरो आ जाता है जो कि घोड़े का असली मालिक है। तो उस समय मुराद जो है वो आरम को कहता है कि वो जो है साइलेंट रहे, शांत रहे और उसे बात करने दें। तो इसमें क्या होगा कि मुराद जो है वो किसको कहता है, ये आरम को। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर होगा।
अब नेक्स्ट वन देखिए, जॉन बैरो सेड ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, व्हाट डज इट टेल अबाउट हिम। कि जॉन बैरो कहता है कि एक शक्की आदमी जो है ना वो अपनी आंखों पर ज़्यादा विश्वास करता है अपने दिल की बजाय। तो ये कहने से, ये जो उसकी लाइंस हैं इनसे क्या पता चलता है हमें जॉन बैरो के बारे में। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन आएगा कि वो जो है ही बिलीव्ड इन द होनेस्टी ऑफ द गोरगोथियन फैमिली या गारोगैथियन फैमिली, कि उसको जो है जो गारोगैथियन फैमिली थी, गारोगैथियन ट्राइब थी, उसकी ऑनेस्टी पर पूर्ण विश्वास था। अब नेक्स्ट देखिए कि वाई डिड द हॉर्स ओनर रिफ्यूज़ टू बिलीव द बॉयज़ हैड स्टोलन हिज हॉर्स। कि जब जॉन बैरो ने देख लिया कि घोड़ा बिल्कुल उसके घोड़े के जैसा ही है, सेम टू सेम, फिर भी उस बात पे उसको विश्वास नहीं हुआ, ये थॉट उसके माइंड में नहीं आया कि ये जो लड़के हैं इन्होंने उसका घोड़ा चुरा लिया होगा। तो ऐसा थॉट उसके दिमाग में क्यों नहीं आया। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, बिकॉज ही डिड नॉट एग्जामिन द हॉर्स केयरफुली, कि उसने घोड़े को अच्छे से नहीं देखा था, और बिकॉज देयर फैमिली वाज नोन फॉर ऑनेस्टी। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है आपका, क्योंकि जो अरम और मुराद की फैमिली थी, उनका जो ट्राइब था वो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। तो ये ख्याल उसके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आया कि ये घोड़ा उसका हो सकता है, क्योंकि उसे लगा कि ये जिस परिवार से बिलोंग करते हैं वो कभी भी चोरी नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डिड द बॉयज़ रिटर्न द हॉर्स, कि लड़कों ने जो है घोड़ा कब लौटाया। आफ्टर द आराम लर्न टू राइड इट आफ्टर एन ईयर आफ्टर 6 months आफ्टर दे रन इनटू जॉन बैरो, कि उन्होंने 1 साल में लौटाया या आराम ने घोड़ा चलाना सीख लिया तब लौटाया, या 6 महीने बाद, या ऑप्शन डी जो है कि जब वो जॉन बैरो से टकरा गए, यानी जब जॉन बैरो उनको मिल गया। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो आएगा कि जब उनकी जॉन बैरो से मुलाकात हुई और उनको रियलाइज़ हुआ कि उनके कबीले पर लोग इतना विश्वास करते हैं कि घोड़ा सामने है, और फिर भी जॉन बैरो जो है ये नहीं बोल रहा कि हो सकता है इन्होंने घोड़ा चुराया हो या यही घोड़ा उसका हो। तो उनको ये जो है गिल्ट रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने जो है काम किया है वो उनकी कबीले की, उनके परिवार की जो इमेज है उसके बिल्कुल विपरीत है। नेक्स्ट देखिए कि वाई डिड द बॉयज़ रिटर्न द वाइट हॉर्स टू इट्स ओनर। अब वही जो बात हम कर रहे थे, इसमें ये पूछा गया कि उन लड़कों ने घोड़ा क्यों लौटा दिया। तो इसमें ऑप्शन ए है कि बिकॉज दे वर कॉन्शियस टिकन। कॉन्शियस क्या होती है, अंतरात्मा कह सकते हो आप, सचेतन मन कह सकते हो, क्योंकि अब उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि उनके जो कबीले की कितनी इज्जत है, और उन्होंने जो चोरी करके काम किया है वो अच्छा काम नहीं किया है, इसलिए उन्होंने वो घोड़ा जो है वो वापस लौटा दिया। अब 27 देखिए, आफ्टर द हॉर्स वाज स्टोलन एंड रिटर्न इट बिकेम, कि घोड़ा चोरी होने और लौटाए जाने के बाद उस घोड़े में क्या चेंजेस आए। पहला ये है कि रफर, कि वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया था, रफ हो गया था। दूसरा सिक एंड इल, कि बीमार हो गया था वो। और तीसरा स्ट्रॉन्गर एंड बेटर टेम्पर्ड, कि पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और उसका टेम्पर जो है वो बेटर हो गया था। तो इसमें ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें ऑप्शन जो है आपका डी है, ये सी नहीं है। तो ऑप्शन डी है इसका, बोथ ए एंड सी, कि ये दोनों ऑप्शन सही है। अब 28 देखिए, क्वाइट मैन क्वाइट योर हॉर्स हैड बीन रिटर्न्ड, कि मैन तुम चुप रहो, तुम्हारा घोड़ा मिल गया और तुम्हें क्या चाहिए। ये बात कौन कहता है, तो ये बात जो है अंकल खुशरफ बोलते हैं, जो ओनर है जॉन बैरो घोड़े का, उससे, कि तुम्हारा घोड़ा मिल गया, अब तुम फालतू की जो है टेंशन ना लो। अब 29 देखिए कि हु वाज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, कि इस स्टोरी का नरेटर कौन है। तो इसका नरेटर जो है वो अरम है, कि अरम जो है वो ये पूरी कहानी जो है हमें नरेट करता है इस लेसन में। और लास्ट वन देखिए कि जो ये लेसन है आपका, चैप्टर है, इसका मेन आइडिया या थीम क्या है। तो इसका मेन आइडिया ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऑनर यानी सम्मान, ट्रस्ट यानी विश्वास। तो ये तीनों ही सही हैं, तो इसमें ऑप्शन आपका आएगा डी। तो दोस्तों ये था आपका लेसन 1। होप कि आपको समझ में आया होगा और आपको याद भी रह जाएगा, बार बार आपको इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और बाकी जो आपका सिलेबस है, बाकी जो आपके लेसन्स हैं, उनके भी स्टडी मटेरियल, खास करके जो ट्रम्प वन के आपके एग्ज़ाम हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो MCQs वगैरह हैं वो आपको एग्ज़ाम तक टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो भी थॉट्स हैं, इम्प्रेशंस हैं, व्यूज़ हैं, वो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए काफ़ी मैटर करता है।